2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र हो और उसके लिए ये ज़रूरी है कि जहाँ विकसित राष्ट्र के सफ़र में आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए हमें काम करना है। साथ ही साथ एक मजबूत विधायिका, एक प्रभावी विधायिका के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि विधायिका के माध्यम से ही जहाँ नीतियों का निर्धारण होता है, कानून का निर्माण होता है, बजट पास होना और सरकार के कार्यों की समीक्षा होती है, वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भी सोचना है कि जनप्रतिनिधियों को की अलर्टनेस के लिए जनप्रतिनिधि और बेहतर तरीके से अपने कार्य करें। उसके लिए जहाँ एक सार्थक चर्चा की आवश्यकता है, वहीं आम जन के अंदर विधायिका के प्रति जागरूकता अधिक से अधिक हो। उस नाते से बहुत सारे ऐसे अभियान, इसकी शुरुआत भारत की संसद ने की है। हमारे लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विज़न के अनुरूप उन्होंने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स, नवाचार शुरू किए हैं, जिसका अनुसरण हरियाणा विधानसभा भी कर रही है, जिसमें लोगों के अंदर एक विधायिका के प्रति जागरूकता के नाते कहीं सेमिनार का आयोजन करना या उसके साथ साथ ऐसे युवा संसद, उसी कड़ी में आज हरियाणा विधानसभा के अंदर हरियाणा युवा संवाद, इसका आयोजन किया गया है, जिसके अंदर लगभग 15 राज्यों से यहाँ पर युवा शामिल हुए हैं। और जिस प्रकार से सदन की कार्रवाई चलती है, जिस प्रकार से एक विधायी प्रक्रियाएं हैं, नियम हैं, उन सब की जानकारी युवाओं को हो और वो भविष्य में एक जिम्मेवार युवा, एक जिम्मेवार नागरिक हर क्षेत्र में जाते हुए, वो किसी भी क्षेत्र में जाए, परंतु वो एक ऐसे नागरिक, एक सजग नागरिक हों जिनको सारी इस प्रक्रिया की जानकारी हो। और ऐसे ही युवाओं में से जो भविष्य में जो पॉलिसी मेकर बनेंगे, जो जनप्रतिनिधि बनेंगे, तो इस प्रकार की भावना उनके अंदर हो। उस नाते से, अवेयरनेस के नाते से, जागरूकता के नाते से इस संसद का आयोजन किया गया है और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। और हरियाणा विधानसभा ने ये एक पूरी रूपरेखा भी तैयार की है, जिस प्रकार से पिछले समय में गुरुग्राम मानेसर के अंदर अखिल भारतीय स्तर का एक अर्बन लोकल बॉडीज़ के चेयरपर्सन्स का एक सम्मेलन हुआ था, जो लोकसभा ने उसका आयोजन किया था, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा विधानसभा को मिली थी। निश्चित रूप से हमारी विधायिका, चाहे वो पार्लियामेंट है, राज्यों के विधानमंडल हैं, या हमारा जो थर्ड टियर सिस्टम है, जिसके अंदर हमारे स्थानीय निकाय हैं, वो भी और प्रभावी हों, उसी दिशा में, उसी तरीके से वो भी कार्य करें। उस नाते से इस प्रकार के सम्मेलनों का आयोजन ये राष्ट्रीय स्तर पर भी और आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर भी इसकी कार्य योजना बनाई गई है। साथ ही साथ लोगों के अंदर विधायिका के प्रति जागरूकता बढ़े, उसके लिए भी एक पूरा प्लान हमने जो तैयार किया था, उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों में भी हमने इस प्रकार के युवा संसद, उनका आयोजन किया और आने वाले समय में भी ये इसी प्रकार से ये क्रम जारी रहेगा। और फरवरी माह के अंदर 14 फरवरी को सोनीपत के अंदर एक युवा सम्मेलन भी किया जाएगा, जो हरियाणा विधानसभा की तरफ से उसका आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में युवा भाग लेंगे। विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के छात्र उसके अंदर हिस्सा लेंगे और उसमें हमारे राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी उसमें मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। तो मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न है, उनका संकल्प विकसित राष्ट्र का, उनका एक विज़न, एक प्रभावी विधायिका और विधायिका की जानकारी जन जन तक पहुंचे, उस दिशा में हम आगे कार्य कर रहे हैं।